1568 में जब अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण करने का मानस बना लिया था, तो उस समय राजस्थान में एक पाती परवण की परंपरा होती थी, जिसमें जो बड़ी रियासत होती थी वो अपने पक्षकार छोटी रियासतों को अपने पक्ष में लड़ने के लिए एक संदेश भेजती थी। उसी के तहत मेड़ता के जयमल मेड़तिया को भी भेजा गया और जयमल जी मेड़तिया गए। जब वो मेड़ता से चित्तौड़ जा रहे थे तो बीच में जो मगरा क्षेत्र पड़ता है, जिसको अभी वर्तमान में राउतपट्टी कहते हैं, वहां पर ऐसी संकरी घाटियां वगैरह हैं। उन घाटियों में उनको चारों तरफ से लुटेरों ने घेर लिया। घेर कर उनके पास जो भी धन दौलत था उसकी डिमांड की और जयमल जी देने के लिए तैयार हो गए। तो उनके साथ एक प्रताप सिंह थे। उन्होंने कहा ये क्या सर, कुछ तो इनसे मतलब लड़ा जाए। इन्होंने कहा अठ है कि उठे, तो प्रताप सिंह ने कहा उठे। इसके बाद एक भी सैनिक ने कोई सवाल जवाब नहीं किया, कोई संदेश उनके मन में नहीं रहा और पूरा उनके पास जो भी धन दौलत था वो एक ही पल में सब उन लुटेरों को सुपुर्द कर दिया। लुटेरे खुद ही समझ में नहीं आया ये क्या माजरा हो गया, मतलब 1 मिनट सो कोई रिटेलिएट नहीं। उसके बाद वो आगे बढ़े और नाथ द्वारा के दर्शन करने लगे जयमल जी, और दर्शन करके बाहर आए तो सब लुटेरे वापस आ गए कि गुरु ये क्या मामला है, पहले तो हमें ये बताओ अट्ठे के उठे क्या है, और आप कोई मतलब हमारे से लड़ना वड़ना कुछ नहीं, मतलब इतना जल्दी समर्पण, इसके पीछे क्या सार क्या है। तो जयमल जी ने कहा है कि हमारा फिक्स अठे या उठे का अर्थ यही है कि हमारा फिक्स ध्येय है कि हम यहाँ पर अपने धन के लिए लड़े या फिर वहाँ मेवाड़ की आन के लिए। और लुटेरे इस चीज से इतने प्रभावित हुए और बाद में वही नाम तो सुना ही होगा, तो उनको पता चला कि ये जयमल मेड़तिया है, तो वो सब उनके पैरों में गिर गए और उन्होंने जो भी उनसे धन दौलत दिया था वो सब वापस दे दिया और कहा कि हमें भी कोई ऐसा कार्य दिया जाए जिससे हम इस मातृभूमि के लिए अपना कुछ कर्ज चुका सकें। तो जयमल जी ने कहा आप यहाँ पर ही मुगलों को थोड़ा बिजी करके रखो जब तक हम आगे जाते हैं। और जब वो लुटेरे उनसे मिल रहे थे तो मतलब राउडी राठौड़ में अक्षय कुमार एक डायलॉग नहीं बोलता है कि सच्चे पुलिस वाले की तो वर्दी भी उसका साथ देती है, वैसे ही एक अच्छा मातृभूमि के राष्ट्र भक्त होता है, उसका किरदार ही उसका सबसे बड़ा सहयोगी होता है। वैसे ही जयमल जी का किरदार था, उससे वो लुटेरे जो उनको लूटने आए थे वो इतने प्रभावित हो गए कि वो वापस उन्हीं के पक्ष में लड़ने लग गए, और वो भी पूरे मन से, अंदर की ललक से, ऐसा नहीं कि जोर जबरदस्ती से। तो मेरा आपको ये अट्ठे या उठे कहने का मतलब यही है कि आदमी को अपनी जितनी भी ऊर्जा है उसको एक जगह संकेंद्रित करके अपने पूरे लक्ष्य के प्रति लगानी चाहिए, इसी से ही सफलता प्राप्त होती है। बाद में साइक चीजें बाधाएं तो आती रहती है। पुराने जब हम महाभारत काल या कोई भी प्राचीन भारत पढ़ते हैं तो उसमें जो ऋषि मुनि भी है वो अपनी जब तपस्या करते थे तो अप्सराएं आ जाती थी उनकी तपस्या को भंग कराने के लिए, वो मतलब अनावश्यक चीजें होती थी। वैसे ही एक विद्यार्थी के भी जीवन में अनेक चीजें आ जाती, कभी फोन है, कभी यारी दोस्ती, कभी शादी विवाह, कभी घूमना, ये सब चीजें उसकी उस तैयारी के पीरियड में एकदम सहायक है, उसको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। वो उसको मतलब बाधित करने आ रही है अप्सरा के रूप में, उसको सिर्फ उठे यानी लक्ष्य की तरफ ध्यान देना चाहिए। और अगर इतना ध्येय के साथ अगर वो लक्ष्य के साथ ध्यान देता है तो उसकी सफलता सुनिश्चित ही है। बाकी अट्ठे या उठे जो कहानी है ये आयुवान सिंह जी ने अपनी पुस्तक में बहुत ही ढंग से उकेरी है, संजीदा ढंग से। आप इसको वहां पर ढंग से पढ़ सकते हैं और इससे एक प्रेरणा लेकर आप भी जिस भी क्षेत्र में हो